students. Today I explain you remaining topics of chapter 1 of computer subjects. Okay. So our first topic is generation of computer. यहाँ पर आपको कंप्यूटर के जनरेशन्स के बारे में बताया गया है। मीन्स के जब से कंप्यूटर इन्वेंट हुआ है, जब से कंप्यूटर इजाद हुआ है, पहले जो हमने टॉपिक किया था फर्स्ट चैप्टर का हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की क्या क्या हिस्ट्री रह चुकी है वो पढ़े थे हमने। आज हमारा है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या है कि जब से कंप्यूटर इन्वेंट हुआ है इसकी 5 जनरेशन्स हैं। तो हर एक जनरेशन जब इन्वेंट होती रही है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आती रही है हम वो पढ़ेंगे। ओके। तो जनरेशन्स में जाहिर सी बात है न्यू जनरेशन आती रही है। तो न्यू जनरेशन्स के साथ जो टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंटल जो फंक्शन है वो एडवांस होता रहा है। आपका ऑपरेटर जो ऑपरेटिंग रिज़ल्ट है वो इंक्रीज़ होता रहा है। और न्यू जनरेशन के साथ आपका जो कंप्यूटर है वो स्मॉलर, चीपर और बहुत पावरफुल होता रहा है। तो हम फर्स्ट जनरेशन में कैसा था आपका कंप्यूटर, क्या क्या क्वालिटीज़ थी, सेकंड जनरेशन में क्या हुआ, थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, हम इस पर गौर करेंगे। सो अवर फर्स्ट जनरेशन, जो हमारे फर्स्ट जनरेशन के बारे में बताया गया है वो है आपकी 1940 से लेकर 1956 तक। और इसमें वैक्यूम ट्यूब थे। आपके कंप्यूटर में जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो था, जैसे कि अभी आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है माउस, कीबोर्ड, तब ये सब नहीं था। तब वैक्यूम ट्यूब था आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कंप्यूटर में। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, द फर्स्ट कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब फॉर circuitry and magnetic drums for memory and were often enormous, taking up entire rooms. They were very expensive to operate, and in addition to using a great deal of electricity, generate a lot of heat, which was often the cause of malfunctions. First generation computer relied on machine language. See introduction to the programming language for detailed topic. तो बेसिकली इसमें क्या बोल रहे हैं, जो आपकी फर्स्ट जनरेशन थी उसमें जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था वो वैक्यूम ट्यूब था। अब वैक्यूम ट्यूब जाहिर सी बात है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था आपका, और वो बहुत स्लो प्रोसेस था उसका, और बहुत हीट प्रोड्यूस होती थी, बहुत एक्सपेंसिव था, और वो सिर्फ और सिर्फ एडिशंस वगैरह के सम्स जो हैं सिर्फ उनको डील करता था। और इसमें बहुत प्रॉब्लम आती थी। मशीन जो है वो बहुत जो फर्स्ट जनरेशन में जो आपकी कंप्यूटर की मशीन थी वो इतनी एडवांस नहीं थी। मशीन लैंग्वेज को बहुत गौर व फिक्र करना पड़ता था हमें कि ये कैसे वर्क करना है इस पर। और यहाँ पर और एक टाइम पे सिर्फ एक ही काम हम कर सकते थे। मींस अगर हम सिर्फ एडिशन कर रहे हैं तो हम एक टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एडिशन ही करते थे। और यहाँ पर इनपुट वॉज बेस्ड ऑन पंच कार्ड एंड पेपर टेप, एंड आउटपुट वॉज प्रिंटेड ऑन अ पेपर। और यहाँ पर जो आपका इनपुट करते थे वो पंच कार्ड बेस होता था, पेपर टैप होता था, और जो आउटपुट आपका मॉनिटर पर शो नहीं होता था वो आपको प्रिंटेड पेपर पर आपको शो करता था। ये था आपका। और इसमें सिर्फ और न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर थे कि आप कैलकुलेटर बेस था, ये सिर्फ और सिर्फ आप कैलकुलेशन कर सकते थे। ये थी आपकी फर्स्ट जनरेशन की क्वालिटी। और ये जो पहली दफ़ा जो ये डिलीवर किया गया है ये यूएसए के क्लाइंट को डिलीवर किया गया है 1951 में। फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर है ये पहली दफ़ा यूएसए में, यहाँ पर देखिए मेंशन भी है, द UNIVAC वॉज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर। ये UNIVAC जो है ये आपका फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर कमर्शियल कंप्यूटर है जो कि डिलीवर हुआ था एक बिजनेस क्लाइंट को। कहाँ? यूएसए में इन 1951। और ये रहा उसका नाम, सेंसियस बुरियो।